ये इसरो का रॉकेट INS विक्रमादित्य, इसरो का स्पेस प्लेन, ये कुछ स्पाई प्लेन्स, ये मैंने किसी चाइनीज प्रिंटर पे प्रिंट नहीं किया, बल्कि इस 90 kg हैदराबादी बीस्ट के ऊपर। इनकी फैसिलिटी भी मैंने विजिट की, जहां इंडिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटर मैंने देखा, बट सब कुछ स्मूथ नहीं था। इस वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, फिर फैसिलिटी टूर, जहां इनके बड़े प्रिंटर्स देखेंगे और कैसे बनाते हैं प्रिंटर्स वो भी देखेंगे, एंड एंड में हम प्राइसिंग एंड बाम्बू लैब एंड चाइनीज वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं। इस प्रिंटर का नाम है आकार 300 प्रो और इसे मेकोआ नाम की कंपनी बनाती है। ये एक इंडस्ट्रियल क्लास प्रिंटर है। देखो, मोस्ट प्रिंटर्स आपके कार्डबोर्ड बॉक्स में आते हैं, आप निकालते हो, अपने टेबल पर रखते हो, बट ये एक वुडन क्रेट में आया था। बैरली फिट हुआ रूम, लिफ्ट और रूम के थ्रू, डोर के थ्रू। मैंने इसे कारपेंटर को बुलाया, इसे सब ओपन किया एंड समहाउ रूम तक लाया। इसका 90 kg वेट मेनली इसके स्टील कंस्ट्रक्शन से आता है, जो आप बाद में देखोगे टूर के टाइम। एंड फुल ट्रांसपेरेंसी, ये एक रिव्यू यूनिट है जो मेकोआ ने मुझे भेजा था, ये मेरे साथ ही रहेगा, पर ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं इन एनी सेंस, कोई मनी एक्सचेंज नहीं हुई। इनफैक्ट राजकुमार जो फाउंडर है, उन्होंने एक ऑनेस्ट रिव्यू मांगा, तो जो बहुत रेयर है, एंड मेरा ट्रस्ट बढ़ा था ऐसी कंपनी में। मैंने इसका प्लास्टिक वास्टिक निकाला एंड देन आप देख सकते हो हीटर के नीचे बेड के नीचे 4 बॉक्सेस लॉक थे। उनमें से एक बॉक्स जो था वो एक्सेसरीज बॉक्स था, एंड इसमें काफी सारी चीजें थी, जैसे पावर कॉर्ड, प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर्स, एक्स्ट्रा हीटर प्रोब्स, एक्स्ट्रा फैंस, एक्स्ट्रा नोजल्स, पेन ड्राइव वगैरह बहुत कुछ था। बाकी 3 बॉक्सेस जो थे वो फिलामेंट्स के बॉक्सेस थे, अलग अलग मटेरियल्स के। अगर आप प्रिंटर के हेड को क्लोजली देखो, जो प्रिंटिंग हेड है, तो वो एक डुअल नोजल डिजाइन है, एंड इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसका जो राइट नोजल है वो 420 डिग्रीज तक जा सकता है एंड लेफ्ट वाला 300 डिग्रीज। उस नोजल के ऊपर आपको कुछ येलो कलर का दिख रहा होगा, राइट? ये एक स्पेशल मटेरियल है जिसके बारे में हम बात करेंगे टूर के टाइम। इसका बेड बहुत बड़ा है, ये 350 mm बाय 350 mm है इसकी लेंथ विथ, एंड इसकी हाइट जो है वो 450 mm है। ये जो बाम्बू लैब का टॉप एंड प्रिंटर है स्टूडियो, उससे भी बड़ा है प्रिंटिंग वॉल्यूम में। अगर आप बेड के नीचे देखो तो एक बहुत बड़ा 800 वॉट का AC हीटर दिखेगा। ये बेड को 120 डिग्रीज तक गर्म कर सकता है, 120 डिग्रीज। इवन अगर आप प्रिंटर के कोने में देखो तो आपको फैन जैसी कुछ दिखेगा। ये एक चेंबर हीटर है, तो आप इस प्रिंटर को पूरी तरह बंद कर सकते हो एंड उस प्रिंटर की हवा को 65 डिग्रीज तक गर्म कर सकते हो। इतने सारे टेम्परेचर वाली चीजें क्यों? क्योंकि एक प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रिंटर है, एंड ये सब एक्सट्रीम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है कुछ इंजीनियरिंग ग्रेड मटेरियल्स के लिए, जिसके बिना प्रिंट ही नहीं कर सकते वो सब। ये बेड के ऊपर जो है वो जो शीट है वो भी एक फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक शीट है, PA शीट, तो प्रिंट्स निकालने के लिए बहुत आसान हो जाता है। इसके ऊपर एक 7 इंच टच स्क्रीन है, और ये पूरा प्रिंटर जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है जिसका नाम है क्लिपर। कोने में आपको कैमरा भी दिखेगा। ये कैमरा आप यूज कर सकते हो इसका लोकल फ्लूइड इंटरफेस एक्सेस करने के लिए, जिसकी मदद से आप अपने लैपटॉप से भी प्रिंट जॉब्स शेड्यूल कर सकते हो, मॉनिटर वगैरह कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे मेरे इनिशियल स्ट्रगल्स के साथ इस प्रिंटर के। मेरे इस प्रिंटर के साथ एक बहुत रफ स्टार्ट हुआ। फर्स्ट लेयर्स बहुत बुरे थे, स्टिक ही नहीं हो रहे थे, या तो नोजल उस बेड के अंदर जा रहा था और स्क्रैच कर रहा था। देखो, इसका हार्डवेयर टॉप ऑफ द लाइन है, राइट? इतना हाई एंड नोजल, इसकी जो रेल्स वगैरह है वो बहुत हाई क्वालिटी है, मोटर्स काफी अच्छे है। इवन वो नोजल के ऊपर LDO मोटर का मोटर है, विच इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट 3D प्रिंटिंग वर्ल्ड में। पर फर्स्ट लेयर बुरा हुआ तो आपका पूरा प्रिंट रुइन हो जाएगा। मैंने राजकुमार से बात की, ऐसे ऐसे हो रहा है, शायद हमें सस्पेक्ट हुआ कि शिपिंग के टाइम कुछ हुआ होगा, बट फिर मैंने वो बेड को रीलेवल किया एंड बेड मेश कैलिब्रेशन रन किया। बेसिकली अगर आप उस नोजल के एंड को देखो तो एक मेटल टिप की तरह है वो, जो बाहर आता है, वो पूरे बेड के अराउंड जा सकते हो और मेजर कर सकते हैं कि आपका बेड कहाँ ऊपर है, कहाँ नीचे है, और फिर वो प्रिंटिंग के टाइम कॉम्पेंसेट कर सकते हो उसको। तो काइंड ऑफ ऑटो लेवल। अब ये सब मेरे को पता था, ये सब एग्जिस्ट करता है। मैंने ऑफिस में बहुत सारा प्रिंटिंग किया है, बट इस प्रिंटर के साथ एक बग था कि वो जब भी स्टार्ट होता था उस बेड मेश को सिलेक्ट नहीं कर रहा था। ये फिगर आउट करते ही मेरे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। उसके बाद सब फर्स्ट लेयर्स परफेक्ट आने लगे। मैंने सबसे पहला प्रिंट इसके ऊपर किया बेंची। ये एक छोटी सी बोर्ड जैसी होती है जो काफी सारे 3D प्रिंटिंग रिवर्स एज अ फर्स्ट प्रिंट करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर छोटे सारे डिटेल्स है, राइट? छोटे होल्स है, अलग अलग स्लोप्स है, हैंगिंग रूफ है। क्वालिटी काफी अच्छी थी, बट इसे 1 घंटा लगा, जो बहुत स्लो है, स्पेशली बिकॉज ये कोर XY प्रिंटर है। मतलब इसका जो नोजल पार्ट है वो X and Y डायरेक्शन में मूव करता है और बेड नीचे मूव करता है। जो सस्ते 3D प्रिंटर्स होते हैं वो एक बेड स्लिंगर उन्हें कहते हैं, क्योंकि उनका पूरा बेड मूव कर रहा होता है, तो वो रिस्की होता है क्योंकि इतना सारा वजन आप मूव कर रहे हो, तो उन्हें स्लो माना जाता है। तो फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक्सट्रीम प्रोफाइल बनाई, जिसके बाद वो प्रिंटिंग टाइम हुआ 25 मिनट। पर एक जगह वो प्रॉब्लम आया उसे प्रिंट करते हुए, बोर्ड के फ्लोर के वहां। अब ये आप ट्यून कर सकते हो आपके एग्जैक्ट प्रिंट के हिसाब से, एंड वो आप मैनेज कर सकते हो। आई थिंक ये प्रिंटर का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बस यही आई थिंक मैं नेगेटिव कहूंगा कि इनफ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि कैसे आप ट्यून
ट्यून करना है हाई स्पीड प्रोफाइल के लिए, लो स्पीड प्रोफाइल, क्वालिटी प्रोफाइल, ये वो राइट। बिकॉज 3D प्रिंटिंग का ये है कि इवन जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो प्रिंट करने के लिए, उससे भी आपकी क्वालिटी चेंज हो सकती है। अगर वो इतना जल्दी मेल्ट नहीं हो रहा है या फ्लो नहीं हो रहा है अच्छी तरह, तो वो सब भी आता है। तो हाँ, ये मैंने उनको जरूर बोला कि उन्हें थोड़े और प्रोफाइल्स देने चाहिए, एंड वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ये होते ही मैंने बहुत सारी चीजें प्रिंट की, एंड मैं आपको ओवरवेलम नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए उसको 2 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। एक ही जनरल प्रिंट्स, जस्ट रैंडम फेमस प्रिंट्स जो ऑनलाइन मिलती है, एंड मेरे वीडियो के प्रिंट्स। आपको पता ही होगा अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो, तो मैं खुद 3D मॉडलर भी हूँ, जो अपने वीडियोस के लिए काफी सारी चीजें मॉडल करता हूँ, तो वो भी मैंने प्रिंट किया, उसको सेपरेटली देखेंगे। तो जनरल प्रिंट से शुरू करते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें प्रिंट की। एट सम पॉइंट ये 24 घंटे चल रहा था ये प्रिंटर। ये 2 बेंचेस तो मैंने दिखाया आपको, 1 आवर और 25 मिनट वाली। मैंने एक 10 मिनट वाला भी ट्राई किया, एकदम एक्सट्रीम प्रोफाइल, बट वो कीप अप नहीं कर पाया मोशन सिस्टम और कूलिंग। फिर ये नर्लिंग बोर्ड जो काफी अच्छा आया। सिमिलर स्टाइल में मैंने नर्लिंग कंटेनर ट्राई किया, जो काफी अच्छा दिख रहा था, वो लेयर लाइंस नहीं दिख रही थी। ये ओवरहैंग टेस्ट ट्राई किया, जहाँ पे 80 डिग्रीज तक वो ठीक था, 70-75 यूजेबल है बिना सपोर्ट के। फिर ये माउंट एवरेस्ट ऑक्टोपस, जिसपे थोड़ी स्ट्रिंगिंग दिख रही है। ये फनल जो बेस्ट वाला था आई थिंक, स्पेशली मटेरियल थोड़ा मैट फिनिश है, थोड़ा स्पार्कल्स उसमें, काफी अच्छे लेयर लाइंस, काफी कंसिस्टेंट, काफी अच्छा आया ये मैंने जीप का किट कार्ड प्रिंट किया, तो काफी पॉपुलर है ऑनलाइन। आपको एक किट कार्ड्स मिलेंगे जहां पे आप वो टॉय की तरह असेंबल करोगे छोटे छोटे पार्ट्स, बहुत अच्छा दिखाई है। ये फरारी का किट कार्ड जो नू मेकर्स रेड फिलामेंट में बना है। नू मेकर्स एक इंडियन कंपनी है जो सूरत बेस्ड है। ये खरीदे मैंने, फ्री में नहीं है, जो काफी अच्छा फिलामेंट्स बनाते हैं और काफी अफोर्डेबल भी है, तो शाउट आउट उनको। ये आपको दिखेगा थोड़ा रफ दिख रहा है क्योंकि 0.4 मिलीमीटर हाइट है एक लेयर की। अगर आप कम करोगे तो टाइम बढ़ेगा, तो आपके ऊपर है। F1 कार की भी सेम स्टोरी। मैं बहुत बड़ा F1 फैन हूँ। मेरा चीज था कि मैं सोने जाऊं, सुबह उठूं तो मेरे पास एक F1 कार हो, तो 7-8 घंटे थे मेरे पास, तो मैंने ये फास्टेस्ट सेटिंग लोएस्ट क्वालिटी पे रखी, एंड ये मिला मेरे को जो एक्सेप्टेबल है मेरे लिए। तो फिर ये वोक्सवैगन वैन किट कार्ड जो नॉर्मल क्वालिटी पे प्रिंट किया था, काफी अच्छा आया ये, और मैंने ये किसी को गिफ्ट किया। फिर मैंने ये फ्लीट ऑफ स्पाई प्लेन्स प्रिंट किए, SR-71B2 F117, जो नू मेकर्स ब्लैक में प्रिंट किए थे। काफी अच्छे दिखते हैं ये, और एक ऑफन एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है रूम में। ये मेरे को बहुत पसंद है ये तीनों। अब मेरे वीडियो प्रिंट्स की बात करते जो मैंने खुद मॉडल किया और खुद के वीडियोस में यूज किया है। ये INS विक्रमादित्य, ऑल्दो किसी वीडियो में नहीं यूज किया, मैंने इसे एक कॉम्पिटिशन के लिए बनाया था, तो आप देख सकते हो ये ठीक ठाक है। याद रखो, ये जो मैं 3D मॉडल्स बनाता हूँ ये वीडियो के लिए बनाता हूँ। जब आप 3D प्रिंटिंग के लिए डिजाइन करते हो, आपको वॉल थिकनेस वगैरह वो सब केयर लेनी पड़ती है, तो यहाँ पे क्वालिटी पे ज्यादा मत जाओ आप, क्योंकि वो मॉडल ही वैसा है सब। फिर ये इसरो का हवा टेस्ट व्हीकल, जो हाइपोसोनिक उनका टेस्ट व्हीकल है, अच्छा दिख रहा है ये, स्पेशली ट्रांसपेरेंट मटेरियल, थोड़ा रिब्स वगैरह। ये PSLV जो ठीक ठाक आई, पर मॉडल भी मेरा ठीक ठाक ही था, उतना कुछ खास था नहीं। आपको थोड़ा आर्टिफैक्ट्स दिख रहे हैं वर्टिकल वाले। ये इनकम्प्लीट PSLV भी, क्योंकि इस वीडियो ने इस प्रिंटर में प्रॉपर रिज्यूम फंक्शन नहीं है। रिज्यूम करने का तरीका अगर आपका करंट जाता है तो, बट उसके लिए थोड़े स्टेप्स है। एनीवेज, अगर आपके पास छोटा 3D प्रिंटर भी है तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप UPS के साथ यूज करो, क्योंकि हर एक में रिज्यूम ढंग से काम नहीं करता है, या क्वालिटी खराब हो जाती है। फिर ये आई थिंक मेरा फेवरेट RLV TD स्पेस प्लेन, जो मेरे RLV वीडियो और कुछ लाइव स्ट्रीम इंट्रोज में भी आपको दिखता होगा। ये जो मटेरियल था व्हाइट PLA, थोड़ा ट्रांसपेरेंट था, तो इंटरनल रिब्स तो दिखे रहे, प्लस ये जो उसका बॉटम का रैम जेट कंबशन ज्योमेट्री है वो भी दिख रहा है, तो काफी कूल है ये। फिर मैंने स्पेस स्टेशन का एडेप्टर, स्पेस स्टेशन नहीं, हमारे स्पेडेक्स सैटेलाइट जो है, जो डॉकिंग प्रूफ किया इन स्पेस, उसका जो डॉकिंग एडेप्टर है, उसका पेटल्स का एरिया पहले सपोर्ट के साथ प्रिंट का कुछ खास आया नहीं, फिर मैंने बिना सपोर्ट के प्रिंट किया, एंड वो काफी अच्छा आया, बट वो फ्लेक्सिबल है बहुत। फिर मैंने GSL Mark 3, जो मेरा मॉडल तो नहीं है पर मैंने खरीदा था, उसे प्रिंट करने की कोशिश की। PETG में ये एक अलग फिलामेंट है, ज्यादा हाई टेम्परेचर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर आप देख सकते हो बहुत सारे स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, राइट? इसलिए क्योंकि मैं कोस्टल एरिया में रहता हूँ, तो ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है, 80-90%, और ये PETG जो फिलामेंट है वो इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है पानी। तो ऑनलाइन ड्रायर बॉक्सेस वगैरह मिलते हैं, पर थोड़े महंगे हैं, इन्वेस्ट करना होगा आपको अगर आपको सीरियसली करना है सब। मैंने वो अपने फ्यूचर ड्रोन बिल्ड के लिए वो बैटरी होल्डर भी प्रिंट किया PETG में, क्योंकि हाई टेम्परेचर वो सहन कर सकता है, राइट, इजीली, तो इट मेक्स आइडियल। फिर मैंने फ्रेश रेड PLA के साथ GSL वापस प्रिंट किया थोड़ा बहुत, फिर मेरे को निकलना पड़ा जस्ट दिखाने के लिए कि कितना फर्क होता है PETG और एक क्लीन फिलामेंट में और एक वेट फिलामेंट में।
अब आप में से काफी लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये तो एक डुअल नोजल प्रिंटर है, राइट? बट जीएस भाई आपने तो कुछ डुअल नोजल दिखाया नहीं, नो डुअल कलर नथिंग। वो इसलिए क्योंकि मेरे लिए तो ये डुअल नोजल ढंग से काम नहीं किया। देखो ये दोनों फिक्स्ड हाइट पे है, राइट? आपको मैनुअली और राइट नोजल नीचे लाना पड़ता है। एंड देन होता क्या है, जैसे एक नोजल प्रिंट कर रहा है दूसरा भी गर्म है तो उससे प्लास्टिक निकलने लगता है एंड वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किया। अब मेकुआ ने वीडियो जरूर शेयर किया दिखाते हुए जहां पे वो काम कर रहा है उनके लिए। तो हाँ, इट्स पॉसिबल टू मेक इट वर्क। थोड़ा आपको ट्यूनिंग करना होगा, टेम्परेचर, रिट्रैक्शन वगैरह। देखो टिपिकली क्या होगा, अगर आप मेकुआ से प्रिंटर खरीदते हो तो वो पर्सनली आपके लिए सेटअप वगैरह करते हैं, स्पेशली अगर आपने सपोर्ट पैकेज वगैरह लिया तो ये जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं होना चाहिए। बट मैं डिलिबरेटली उनसे कहा था कि मेरे को एक रेगुलर कंज्यूमर का रॉ एक्सपीरियंस करना है, कि वो सब मेरे को नहीं चाहिए कि इंजीनियर वगैरह आके ट्यून वगैरह करे। तो रिगार्डलेस, इवन इफ ये ट्यून्ड होता, मुझे नहीं लगता ये डुअल नोजल इंप्लीमेंटेशन आइडियल है। आई थिंक इससे थोड़ा बेटर होता अगर वो बाम्बू लैब की तरह करते, जहां पे अगर आप बाम्बू लैब का एचओडी देखो तो उसका जो भी नोजल एक्टिव है वो ही नीचे रहता है और दूसरा ऊपर चले जाता है, प्लस वो क्लोज होता है। बट उससे भी बेटर होता कि अगर आपका दोनों नोजल ही सेपरेट होते हो, पूरा एक्सट्रूजन असेंबली ही सेपरेट होता, जिसे कहते हैं आइडेक्स यानी इंडिपेंडेंट डुअल एक्सट्रूडर्स। और गेस व्हाट, मेकुआ ये जरूर करता है अपने बड़े प्रिंटर्स के ऊपर। तो जो उनके बड़े प्रिंटर्स है आकार 600 और आकार 1000, उसके ऊपर आइडेक्स ऑप्शंस आते हैं, जहां पे बेसिकली एक बड़े प्रिंटर को आप डबल दो प्रिंट्स एक साथ कर सकते हो। एंड ये एक्चुअली अच्छा सेगवे है टू मूव टू द फैक्ट्री टूर, जहां मैं हैदराबाद गया, इनके फैसिलिटी को विजिट किया एंड फिल्म किया। तो वेलकम टू हैदराबाद, वेलकम टू मेकुआ's फैसिलिटी। मैंने राजकुमार से मिला एट द डोर। जैसे ही मैं अंदर गया, ये एक लाइफ साइज्ड, एक रियल फुल स्केल रफाल जेट जो होता है उसका कॉकपिट प्रिंट कर रहे थे किसी मूवी के लिए। एंड यही इनकी मतलब मेकुआ की खासियत है कि ये लोग बहुत बड़े 3D प्रिंट्स बना के दे सकते हैं आपके लिए। तो आई थिंक ये बहुत बड़े बड़े मूवीज के लिए भी काम कर चुके हैं। एंड लाइक आई एम श्योर आप इनका काम के रिलेटेड फोटोज आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा है अभी। तो ये किसी मूवी के लिए अब मैं ज्यादा बोल तो नहीं सकता, वो कॉन्फिडेंशियल है, बट हाँ ये था। फिर यहीं पे एक बड़ा शेल्फ था जहां उनके अलग अलग 3D प्रिंट्स है, अलग अलग स्केल के, अलग अलग डिटेल के, जो वो अपने अपने कस्टमर्स के लिए कर चुके हैं। इनकी काफी सारी चीजें इनके यूट्यूब चैनल पे है ऐसे प्रिंट्स वाले, तो मैं लिंक कर दूंगा अगर आप क्यूरियस हो तो। फिर वो लेके गए मुझे आर्का 1000 के ऊपर। ये क्रेजी 3D प्रिंटर है, राइट? 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर इसका फुटप्रिंट है प्रिंट करने का। मतलब अगर आपका कोई छोटा बच्चा है जो 1 मीटर के अंडर है, आप उसका उस 3D स्कैन करके उसका पूरा प्रिंट कर सकते हो, राइट? और जैसे मैंने कहा, ये लाइकली इंडिया का सबसे बड़ा FDM स्टाइल 3D प्रिंटर है। उसके साइड में ही था ये आर्का 600, जो 600 mm बाय 600 mm बाय 600 mm है। और यही वो मशीन है जिसके ऊपर करंटली आइडेक्स सिस्टम था, तो डुअल एक्सट्रूडर्स थे। एंड ये जब मैं गया था तो कोई मेडिकल लेग ब्रेस कुछ प्रिंट करा था फ्लेक्सिबल फिलामेंट में किसी मेडिकल एप्लीकेशन के लिए, राइट? ये मशीन देख के मेरे को लगता था मेरा आकार 300 बहुत बड़ा है, पर ये देख के आकार 300 बहुत छोटा लग रहा था उन सबके सामने। साइड में ही था वहां पे। अंदर गया और तो बहुत ऐसा रैक, पूरा फार्म है आर्का 600 का। तो आई थिंक आर्का 600 का ऐसा वर्कहॉर्स मशीन की तरह है जो मेजॉरिटी इनके प्रिंट्स कर सकता है एंड ज्यादा स्पेस नहीं खाता। प्लस इनके पास एक बड़ा शेल्फ भी था जहां अलग अलग फिलामेंट्स थे। ये फिलामेंट ड्रायर शेल्फ ही आई थिंक वो बेचती भी है ये। एंड उसमें अलग अलग फिलामेंट्स थे। फिर राजकुमार ने मेरे को ये स्पूल दिखाया। ये है पीक फिलामेंट। ये खतरनाक फिलामेंट है। इसको प्रिंट ही अगर आपको करना है तो 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास करना पड़ता है एंड बेड का टेम्परेचर 120 के आसपास। और यही था वो येलो चीज नोजल के ऊपर। तो होता क्या है, नोजल का नीचे का गर्म है पर आपको ऊपर का ठंडा रखना है। तो एक हीट ब्रेक जैसी चीज चाहिए जो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब ना करें। ऑफ कोर्स अगर आप पीक प्रिंट करें तो पीक नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसके लिए वो एक स्टेनलेस स्टील का नोजल इस्तेमाल करते हैं, एक एयर का हीट ब्रेक के साथ। तो ये इंटरेस्टिंग है कि उनके मशीन्स ही उनके मशीन्स के लिए पार्ट्स प्रिंट करते हैं, जो एक अच्छा साइन भी है। फिर वो मेरे को उनकी शीट मेटल वेंडर के पास लेके गए जहां पे वो मेटल बेंड कर रहे थे उनके प्रिंटर के लिए। तो ये अलग अलग ऐसे शीट्स बनते हैं एंड उनके पास डायग्राम्स आते हैं उन वेंडर के पास कि कहाँ कट्स आने हैं, कहाँ बेंड्स आने हैं, क्या एंगल होना है वगैरह, एंड वो सब करके देते हैं। देखो ये मेटल बेंडिंग से वो फ्रेम वगैरह कर सकते हैं खुद का, कस्टम डिजाइन भी इस केस में 3D प्रिंटर का खुद का कर सकता है। बट कुछ चीजें है जो उन्हें इम्पोर्ट करनी ही पड़ेंगी क्योंकि इंडिया में इकोसिस्टम नहीं है, जैसे रेल्स और ये मोटर्स का वगैरह। मोटर्स तो ड्रोन मोटर्स
प्रिंटर्स अब इंडिया में बनने लगे हैं। मैंने ऑलरेडी एक टूर वीडियो बनाया था, एक उसका अपडेट भी आएगा, बट इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ चीजें अभी भी टाइम लगेंगी। एंड ये एक अच्छा सेगवे बनता है हमें डिस्कस करने की कैसे चाइना का इन्फ्लुएंस है इस मार्केट में एंड क्या कॉस्ट है आकार 300 प्रो का। तो मैं सबसे पहले आपको कॉस्ट बोल देता हूँ इस मशीन का, जो है आकार 300 प्रो का। इसका कॉस्ट है करीब 1.6 से 1.8 लाख, जो राजकुमार ने मुझे बोला। डिपेंड करता है क्या पैकेज लो, ट्रेनिंग वेनिंग वो सब भी आता है कुछ पैकेजेस में, तो वेबसाइट का प्राइस थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है, आपको नेगोशिएट करना होगा उनके साथ। तो ये सुन के दो तरह के लोग होंगे, एक तो जेएस भाई ये कोई सस्ता प्रिंटर क्यों नहीं बनाते 15, 20, 30 हजार टाइप, और दूसरे होंगे जेएस भाई में इसी प्राइस में एक टॉप टियर बाम्बू लैब H2D या H2S भी ले सकता हूँ। राइट नाउ जिस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ H2S सिंगल नोजल 1.7 लाख के आसपास है एंड एक डुअल नोजल 2.1 लाख के आसपास। बाम्बू लैब का स्ट्रेंथ ऑब्वियस है, राइट, वो एप्पल ऑफ 3D प्रिंटिंग की तरह है। उनके प्रिंटर्स प्लग एंड प्ले, इट जस्ट वर्क्स, ज्यादा झंझट नहीं है, ज्यादा आपको ट्यूनिंग व्यूनिंग कुछ नहीं करना, सब कुछ वो लोग ने करके दिया आपको। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों बहुत अच्छे हैं, बट स्पेक्स वाइज में आकार 300 प्रो बहुत जगह आगे आता है। जैसे अगर H2S की बिल्ड वॉल्यूम ले तो 340x2, 320x340 कुछ है। मेकुवा का ये 300 प्रो ये 350x350x450 है। इनफैक्ट उन्होंने सिमिलर ही फुटप्रिंट में इसे अपग्रेड भी किया है टू 400 प्रो, जहां पे वो 400 mm का बेड साइज की बात कर रहे हैं, तो और भी ज्यादा बड़ा। प्लस 300 प्रो का नोजल 420 डिग्री तक जा सकता है, जबकि H2S का जो है वो 350 तक टॉप आउट करता है। बट ये डील ब्रेकर्स नहीं है, राइट। द रियल डील ब्रेकर इज अ रिस्क। अगर आप घर के लिए 3D प्रिंटर ले रहे हो, अगर मेरे पास 2 लाख के आसपास होते घर की 3D प्रिंटर के लिए, तो मैं बाम्बू लैब ही लेता। बट अगर मैं एक कॉलेज होता, एक फैक्ट्री होता, एक डिजाइन फर्म होता, एक डिफेंस फर्म होता, तो मैं ब्लाइंडली मेकुवा का 3D प्रिंटर लेता। क्यों? एक तो प्राइवेसी, राइट। बाम्बू लैब का वो बहुत बड़ा इशू है कि वो क्लोज सोर्स है, हर 3D प्रिंट का फाइल जो है वो उनके क्लाउड के पास जा रहा है। अभी एक सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। सेकंड इज सपोर्ट, राइट। बाम्बू लैब इंडिया में ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता, थर्ड पार्टी के थ्रू वो सेल करते हैं, बट लाइक ऑफिशियल सपोर्ट नहीं है। अगर मेकुवा के केस में कुछ टूटता है तो आप उनको डायरेक्ट कॉल करके फिगर आउट कर सकते हो कैसे फिक्स करना है। बाम्बू लैब के केस में आपको खुद को फिक्स करना है, एंड डाउन टाइम कितने टाइम चलेगा वो अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। स्पेयर्स का शिपिंग टाइम ये वो, और ओवर प्राइस भी होते हैं स्पेयर्स। मैं सरप्राइज हूं कि मेकुवा ने ये प्राइस पॉइंट हिट भी किया, क्योंकि वो बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है, राइट। उनके पास कोई गवर्नमेंट फंडिंग वगैरह नहीं है। जो ड्रोन स्टार्टअप अगर आप देखो तो डिफेंस का बहुत बड़ा सपोर्ट है उनके पास, और फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स वगैरह। बट लाइक इंडियन 3D प्रिंटिंग स्टार्टअप्स पहले ही ज्यादा है नहीं, हैंडफुल ही है, एंड गवर्नमेंट सपोर्ट एज सच है नहीं, राइट। लोअर एंड में मेकुवा को compete करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखो वो फ्लडेड है चाइनीज प्रिंटर्स के साथ, और अच्छे चाइनीज प्रिंटर्स भी। उन्होंने इनफैक्ट 200 कुछ बनाया था आकार 200, बट वो वॉल्यूम्स और उसके वजह से वो प्राइस करना बहुत डिफिकल्ट है। आई फील गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए ऐसी कंपनीज को, क्योंकि मेड इन इंडिया में तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट मशीन्स जो मशीन्स बनाती है, लेथ वगैरह हम यूज करते हैं बनाने के लिए, लेथ को क्या बना रहा है, राइट। CNC हम यूज करते हैं, CNC कौन बना रहा है, मशीन्स। वो नेक्स्ट फेज ऑफ मेक इन इंडिया पे फोकस होना चाहिए, एंड मेकुवा जैसे स्टार्टअप्स को हेल्प करना चाहिए इंडिजिनाइज करने और कंपोनेंट्स इनके 3D प्रिंटर्स में। तो लॉन्ग वे टू गो इस इंडस्ट्री में, 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इंडिया के बहुत दूर है हम, बट प्रोग्रेस हो रहा है। तो आज के लिए बस यही था। आई होप आपको पसंद आया, वीडियो बहुत लंबा हो गया। स्पेशल थैंक्स टू जयम शर्मा, वोटला चैतन्य, कृपल पटेल, शौनक पेरनी, कुमार अखिल, श्रीकांत कापड़ी, मुनु बाबू, व्हाट्स न्यू, विद्यासागर रौनकी, वर्षिष्ठ रेड्डी, विपुल वैभव, यश और नितिन गोपीनाथ।